नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है। इसके 2 भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवितावली का तीसरा भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का व्यक्तित्व यानी कि कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 ईस्वी में हुआ। रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी इनमें से संदीपनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा, कवित्व व सवैया दोनों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद है। गेय यानी कि ऐसे पद जिसे गीत रूप में गाया जा सके। काव्यगत विशेषताएं इनकी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और यह तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से अपितु काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा यानी कि संस्कृत भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा यानी कि उस समय जो भाषा प्रचलित थी, अवधी या ब्रज भाषा, उन्हीं को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास जी ने जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र हैं, जिनके कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदेशों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र हैं। इनकी भाषा शैली, गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावनात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद तथा काव्य भाषा की बहुल समृद्धि मिलती है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं का साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वशिष्ठ कबीरदास की कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। तो अब हम पढ़ते हैं इनका तीसरा भाग। तीसरा भाग है धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसीदास सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुआऊ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो का एकू ना दैबो दो। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। धूर्त, धूर्त यानी कि शठ, मक्कार, जो कि किसी को धोखा देने वाला होता है, उसे कहा जाता है धूर्त। मूर्ख यानी कि अवधूत मीन्स होता है सन्यासी। राजपूत यानी कि राजपूत एक जाति का नाम है, वीर जाति है। जुलाहा, जुलाहा होता है जो कपड़ा बुनने वाला है। को मीन्स होता है कोई। काहू की यानी कि किसी की। ब्याहब मीन्स होता है ब्याह करना यानी कि शादी करना। बिगाड़ मीन्स होता है बिगाड़ना यानी कि नाश करना। सरनाम, सरनाम मीन्स होता है प्रसिद्धि। गुलामू मीन्स होता है किसी का गुलाम यानी कि दास। जाको यानी कि जिसे,
रुचे मीन्स होता है अच्छा लगना, ओ और होता है, खैबो मीन्स होता है खाऊंगा, मस्जिद मीन्स होता है मस्जिद यानी कि एक मंदिर यानी कि जहाँ पर वो सोता था। मस्जिद एक मुसलमानों का, जहाँ जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है वैसे ही मुसलमानों की पूजा के स्थान को मस्जिद कहा जाता है। सोइबो मीन्स होता है सोऊंगा, लाइबो लेना, दैब मीन्स होता है देना, दो मीन्स होता है दो। तो अब हम इसका पढ़ते हैं भाव। धूत कहो अवधूत कहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे ये दुनिया धूत यानी कि शठ कहती है या फिर शठ कहती है, धूत या फिर सन्यासी कहती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि चाहे तुम मुझे धूर्त कहो, मूर्ख कहो या फिर सन्यासी कहो, चाहे मुझे राजपूत वंश का कहो कि मैं कोई बहुत बड़ा वीर वंश का व्यक्ति हूँ, जुलाहा को, चाहे मुझे कपड़ा बुनने वाला कहो, इन नामों से मुझे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जुलाहा कहो को, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मूर्ख कहे, सन्यासी कहे, राजपूत वंश का कहे, कपड़ा बुनने वाला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से काहू की बेटी सो, मुझे किसी की बेटी से बेटा ना ब्याह, अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। मैं किसी के साथ समधी नहीं बन रहा हूँ, अर्थात मुझे अपनी बेटी से अपने बेटे से किसी की बेटी का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊं, मुझे किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, इनका अभिप्राय ये है, इसका आशय ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो दोनों परिवार एक दूसरे के संबंध बनाते समय जाति देखते हैं कि कौन किसकी जाति के साथ संबंध बना रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी के साथ विवाह करके कोई रिश्ता इत्यादि नहीं बनाना, इसलिए मेरे साथ रिश्ता बनाने से किसी की जाति बिगड़ने वाली नहीं है। तुलसीदास सर नाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, मैं तो संपूर्ण संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सरनाम में सो तो प्रसिद्ध, मैं तो इस पूरे संसार में राम के गुलाम के नाम से यानी राम के दास के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचे सो कहे कोहू आऊ, इसलिए मेरे बारे में जिसको जो कहना है वो अपनी रुचि के अनुसार अर्थात अपने शौक के अनुसार कह सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी कोई कहना चाहता है, जिसे जो अच्छा लगता है, जिसे जो रुचता है, वो मुझे कह सकता है, क्योंकि किसी के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मांग के खाई वो, मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद यानी कि मंदिर या मस्जिद में जहाँ भी मुझे जगह मिल जाती है तो मैं वहाँ सो जाता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लबई को एको ना दैबो दो, मुझे ना किसी से कोई लेना है ना किसी से कोई देना है, अर्थात मुझे इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ और श्री राम की भक्ति में लीन रहता हूँ, इसलिए जो व्यक्ति मुझे जो कहना चाहे वो कह सकता है। तो इस तरह से तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हैं। अब हम इसका पढ़ लेते हैं काव्य सौंदर्य। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और सेवैया छंद में कवि ने अपने भावों की व्यक्ति की है। सेवैया क्योंकि गीति में छंद होता है, गीति में जिसे गीत रूप में गाया जा सकता है, इसलिए इस काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है। मैंने पहले भी बताया है कि गेयता का गुण वो होता है जिन पंक्तियों को हम गीत रूप में गा सकते हैं।
अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य इस काव्यांश में यहाँ है। कोऊ कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, सरनाम गुलाम है राम को। इन पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, लेना एक न देना दो, यानी कि लैबो एक न दैबो दो, यानी कि लेना एक न देना दो। इस मुहावरे का प्रयोग करके उन्होंने इसका सार्थक उपयोग किया है। और पूरे ही काव्यांश में समाज की रूढ़िवादिता पर एक करारा व्यंग्य किया है और क्षोभमूलक टिप्पणी की गई है। तो इस तरह से तुलसीदास जी उस समय की व्याख्या करते हुए क्षोभमूलक टिप्पणी करके ये कहा है। धन्यवाद।